द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में आपको फाइनल मेजर प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले रिएक्शन दे रखी है, देखो Cl यहाँ पे Br लगा हुआ है और Na डाई ईथर दे रखा है, ठीक है। तो सोडियम ईथर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, वुड्स रिएक्शन वाला कर दोगे। क्या करोगे, यहाँ से Cl हटाओ, यहाँ से Br हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ और दोनों को जोड़ दो। तो देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन, ये तो ये चेन है, साथ में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस पे जुड़ जाएगा। तो आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, इससे सोडियम ईथर की रिएक्शन करवाते हैं तब ये लो, ये कंपाउंड बना लिया। यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पे ब्रोमिनेशन करवाना है Br2, ये वाला कंपाउंड तो ये आ गया। अब इस पे Br2 हीट दे रखी है, ब्रोमिनेशन करवाओ। देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन। देखो 3 डिग्री पे ब्रोमीन जुड़ेगा, ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल से, तो ये आपकी रिएक्शन होगी। तो ये 5 कार्बन की चेन, यहाँ पे CH और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा Br, ठीक है। क्लियर बात। अब एल्कोहलिक KOH दे रखा है, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएगा और एल्कीन बनाएगा। अब देखो बीटा पोजीशन ये Br है, इसकी बीटा पोजीशन एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इतनी बात। अब ये या तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा या यहाँ से, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे बना सकता है या यहाँ पे बना सकता है, यही बात है। अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और ये वाली एल्कीन कम स्टेबल होगी बजाय इसके। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओ, तो देखो अगर ये हाइड्रोजन और ये Br यहाँ से रिमूव होता है ना HBr, तो क्या होगा आपका, ये बनेगा यहाँ पे CH3 और ये डबल बॉन्ड। अब इस एल्कीन के लिए देखो आप, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये अल्फा हाइड्रोजन और 2 ये अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर आप मेरी बात सुनो, आपने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन और ये HBr रिमूव किया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है वो, तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड के लिए देखो 2 ये और 2 ये 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए, तो ये तो कम स्टेबल हुआ ना बजाय इसके। ये तो माइनर बनेगा और ये बनेगा मेजर, यानी एल्कीन वो बनानी है जो ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो आपका कंपाउंड ये बन जाएगा। ये वाला कंपाउंड कौन सा दे रखा है, सेकंड, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन दे रखा है बेंजीन, ये एल्कीन दे रखा है और H3PO4 के साथ में रिएक्शन करवानी है, तब कंपाउंड कोई X बनता है। इस कंपाउंड को आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, H+ आएगा। तो देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लिया ना आपने, सही, तो काम सोल्व हो जाएगा आपका। CH3 ये डबल बॉन्ड CH2, मान लो यहाँ पर आया आपका H+, ठीक है। या तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है या यहाँ पे कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड तोड़ के ये काम हो सकता है। तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा, देखो अगर यहाँ पे बनाते हैं अपन कार्बोकेटाइन, तो क्या ये स्टेबल होगा, नहीं, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन को बनाते हैं तब उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। अगर यहाँ पर देखो, अगर अपन कार्बोकेटाइन C+ यहाँ पर बनाते हैं इस डबल बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात होगी। इसके बाद में इसको ले आओ बेंजीन रिंग डेंसिटी पे, तो बेंजीन की डेंसिटी पे अगर ये अटैक करेगा तो कहाँ पे जुड़ जाएगा, ये जुड़ा C, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा आपका, यानी कार्बोकेटाइन ये बनेगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो ये तो देखो फर्स्ट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है तब होगा ये, ऐसा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो कार्बन ही कम कर दिया इसने, यहाँ पे देखो सही है, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है एन ऑर्गेनिक हेलाइड जो C5H11 और Cl है, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद सोडियम ड्राई ईथर टू गिव 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन, फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ हेलाइड। वो हेलाइड बताना है जिससे आप सोडियम ड्राई ईथर की रिएक्शन करवा के फाइनल प्रोडक्ट 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन बना लेते हो। अब भाई 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन की स्ट्रक्चर बताऊं कैसे बनेगी, तो इसकी स्ट्रक्चर बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए, यहाँ पे लगा लो और 6 नंबर पे, तो एक लग जाएगा आपका, ये हो गया। क्लियर बात, ओके। तो ये हो गया 3,6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। अब आपको देखना है ये किससे बना होगा, ठीक है, और C5H11Cl वाले कंपाउंड कौन सा हो सकता है। तो देख लो, तोड़ के देख लो, यहाँ से तोड़ो। अगर यहाँ पर Cl लगा देते हो या यहाँ पे Cl लगाओगे और इसके लिए यहाँ पे Cl लगा दो, तोड़ दो इस बॉन्ड को, तो क्या बनेगा 1 2 3 पे ये कार्बन है और यहाँ पे Cl लग गया आपका, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है भाई, ऐसे 2 कंपाउंड होंगे उनसे ही तो मिलकर बना होगा, प्लस ये देखो Cl, ये कार्बन, ये Cl यहाँ से रिमूव हुआ होगा तभी तो ये बना होगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये किसमें दिख रहा है आपको, ऐसा कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, थर्ड देखो ये, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइन गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलाइसिस। देखो इन किस कंपाउंड का अपन ओजोनोलाइसिस करें तो अपने को ये तीनों कंपाउंड मिल जाएं, ठीक है। देखो ओजोनोलाइसिस सिंपल, अपने को कुछ नहीं दे रखा कि ऑक्सीडेटिव करनी है रिडक्टिव, तो देखो कुछ नहीं दे रखा है तो सिंपल सी ओजोनोलाइसिस करते कैसे हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देना है। जैसे आपको क्या करना है, जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, अब इसको तोड़ो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कंपाउंड क्या बन जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और एक कंपाउंड यही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर बात। बाकी वैलेंसी एक हाइड्रोजन आ जाएगा पूरी करने के लिए, ये लो भाई ये काम हो गया। ऐसे ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो आप अगर देखो ये 3 कंपाउंड मिलना चाहिए, किससे मिलेंगे, अगर इस फोर्थ वाले को देखो, अगर इसको तोड़ते हो ना, यहाँ से डबल बॉन्ड ये हो, यहाँ से तोड़ो ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ठीक है, इसको तोड़ लो, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे, ठीक है। क्लियर बात। तो देखो इसको तोड़ोगे ये कंपाउंड मिल गया, फिर इस वाले से ये कंपाउंड मिल जाएगा, इससे ये कंपाउंड मिल जाएगा। क्लियर बात। तो आपको ओजोनोलाइसिस में क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है बीच में और दोनों तरफ ऑक्सीजन दे देनी है एक एक। क्लियर बात। क्वेश्चन है ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें फाइनल प्रोडक्ट एक्स बताना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे Cl दे रखा है, ये Br दे रखा है, ठीक है, और आपको मैग्नीशियम और ईथर, ड्राई ईथर, ओके। तो लिविंग एबिलिटी Br की ज़्यादा होगी, Br यहाँ से छोड़ के जाएगा और जो गिगनार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वैसा ही काम है ये गिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन वाला ही। Br क्यों छोड़ा, क्योंकि साइज बड़ी है Br की। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बना आपका फर्स्ट, ये MgBr, ओके, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ओके, इतना क्लियर बात। अब D2O यानी वही H2O का काम करेगा, D और OH, तो D+ यहाँ से आ जाएगा, D+ यहाँ से मिलेगा तो क्या होगा यहाँ पे सुनो, देखो
अगर ग्रीन रिएजेंट को H+ मिल जाता है तो Mgx निकल जाता था ना, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा, ये देख लो, ये Cl तो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे D जुड़ गया H+ की तरह, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सोडियम ड्राई ईथर दे रखा है Na और आपको ईथर, सोडियम ड्राई ईथर वुड वाली रिएक्शन में, ठीक है, फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्या होगा, Cl हटेगा, हैलाइड हटेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल एक जनरेट होगा, तो दो फ्री रेडिकल जनरेट होकर आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा, ये है एक, ये डी, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड अगर बनाना चाहें तो अपन बना लेंगे यहाँ से, ये डी लगा हुआ है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर बेहतर तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बना देंगे अपन, आसान फॉर्मेट में बनाना चाहें तो आपका ये देखो, ये इधर तो इधर ऐसे बना लो इसको, ओके, ये और ये डी 1 2 3 पे, तो यहाँ पर डी और यहाँ पर डी, ठीक है, डी को यहाँ पर दोनों को ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल आपका। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स, देखो ये सेकंड, क्लियर बात। ये कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवानी है और KMnO4 के साथ करवानी है। सबसे पहले Br2 के साथ करवाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। Br2 के साथ करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है, EAR रिएक्शन हो जाएगी, और EAR रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनने वाला है आपके पास, ये बेंजीन रिंग है, ये CH, यहाँ पे Br आ गया, और ये CH2, यहाँ पे Br आ गया, यानी डबल बॉन्ड तोड़ के Br लगा लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, ओके। अब क्या करना है, अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी है KMnO4 के साथ। KMnO4 के साथ देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ओके, बेंजीन्स है, तो भाई ये तो साइड चेन ऑक्सीडेशन हो गया ना, KMnO4 साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है उसके अलावा उस पर जितने भी कार्बन की चेन लगी हुई हो, ये COOH में बदल जाती है, यानी आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे CH2 आगे CH3 कितने लगे हुए हो, KMnO4 ये काम कर देता है। तो पहला तो क्या बन गया आपके पास, स्टाइरिन डाइब्रोमाइड, ये भाई नाम लिख देता हूँ इसका, स्टाइरिन डाइब्रोमाइड, और ये है बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फोर्थ सही दे रखा है ना, फोर्थ। क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट वुड प्रोड्यूस हेप्टेन 2,6 डाइओन ऑन ओजोनोलाइसिस, यानी हेप्टेन 2,6 डाइओन किस कंपाउंड से बनेगा ओजोनोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। तो 2,6 डाइओन जो हेप्टेन है ये बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो हेप्टेन है तो आपकी 7 कार्बन की चेन तो ये हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये आपका हो गया हेप्टेन 2,6 डाइओन, ठीक है। ये किस कंपाउंड से बनेगा यही देखना है आपको। तो क्या करना है, देखो डबल बॉन्ड को आपको तोड़ना है और ऑक्सीजन देना है दोनों तरफ। यहाँ पे तोड़ो फर्स्ट वाले को, इसको तोड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, अरे फर्स्ट वाला ही बन गया, देखो फर्स्ट वाला ऐसा कंपाउंड बन गया भाई, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, तो फर्स्ट वाला आ गया, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन देना है, ओके। जब तक नहीं बोला जाए रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है, जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट दिए हुए हों, या बोला हुआ ना क्वेश्चन में भाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करो, तब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करना है, क्लियर बात। क्वेश्चन है द हाइड्रोकार्बन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली बाय वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड इफेक्टिवली नहीं बन सकता है, तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कौन नहीं बन सकता है तो अनसिमेट्रिकल या ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ये आ रहे हैं तो ये आराम से जो इफेक्टिवली है उनको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अपन। अगर सिमेट्रिकल और इवन नंबर के हैं, देखो सिमेट्रिकल एंड इवन नंबर जो इफेक्टिवली बना सकते हैं वुड्स रिएक्शन से, और इनको नहीं बना सकते हैं, क्लियर बात। तो सेकंड वाले में देखो ये ओड नंबर का दे रखा है, ओड नंबर के कार्बन है इसमें, तो इसको इफेक्टिवली नहीं बना सकते अपन, करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन है एक एल्काइन दे रखी है और HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वाई प्रोडक्ट बनता है। इस वाई प्रोडक्ट का NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जेड प्रोडक्ट बनेगा। अपने को पूछा है जेड प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले देखो अगर आपको दिया हुआ हो HgSO4 के साथ में H2SO4, तो भाई कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है ये, कुचरोव रिएक्शन का, कुचरोव रिएक्शन का रिएजेंट है। और कुचरोव रिएक्शन में आप क्या करते हो, जो H+ और OH- है ना, उसका मार्कोवनिकोव रूल के अनुसार आप ऐड कर देते हो किस पे, एल्कीन पे। तो कैसे होगा, देखो CH3 CH, मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो इस ट्रिपल बॉन्ड पे आपको ऐड करना है किसको, H+ और OH- को। तो देखो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड के राउंड हाइड्रोजन कम है वहां पर तो आप नेगेटिव पार्ट जोड़ेंगे, और हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे H+ जोड़ देंगे, ठीक है। तो अपन ने H+ और OH- का मार्कोनिकोव रूल के अनुसार एडिशन किया, तो क्या बना CH3 C, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका क्या करवा लो, टोटोमराइजेशन करवा लो। टोटोमराइजेशन में क्या होगा, ये H यहां पर आएगा और डबल बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और H यहां पे चला गया, सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड मिल गया। अब ये एक कीटोन है और यहाँ पे आपको दे रखा है क्या कि NaBH4 के साथ आपको रिएक्शन करवानी। इसकी NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा कीटोन को, किसमें, अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। यानी C डबल बॉन्ड O कीटोन है ना, इसको इस किस में कन्वर्ट कर देता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कौन, NaBH4। तो CH3 COH यहाँ पे CH3, ठीक है, ये कंपाउंड आपका बन गया, और ये H लगा लो ना यहाँ पे, ओके, क्लियर बात। तो इस कंपाउंड का अब नाम देख लो, इसमें IUPAC नेम के अनुसार बोला हुआ है, तो ये प्रोपेन 2 ओल हो गया, प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, 3 कार्बन प्रोपेन 2 पे ओल है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय वुर्ज रिएक्शन। अब वुर्ज रिएक्शन से बेस्ट किस एल्केन का प्रिपरेशन हो सकता है? सिमेट्रिकल का, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्केन बनेंगे, उसका बेस्ट प्रिपरेशन मेथड होता है वुर्ज रिएक्शन। अब देख लो, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस यहाँ से काट देंगे, ये सिमेट्रिकल। भाई ये कार्बन है यहाँ पे, तो सिमेट्रिकल कहाँ पे हुआ? अगर इसको तोड़ते हो तो यहाँ से सीएल लगेगा या बीआर, कोई भी हेलोजन होगा, तब ये कंपाउंड जो बनेंगे दो अलग अलग इसके, तो वो सिमेट्रिकल नहीं है ना उससे, तो ये सिमेट्रिकल है। फोर्थ सिमेट्रिकल है, तो इसका बेस्ट प्रिपरेशन मेथड हो गया। करेक्ट आंसर फोर्थ है। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। देखो आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड में मैच करना है। टेट्रा इथाइल लेड। अब जो टेट्रा इथाइल लेड है वो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये होता है एंटी नॉकिंग एजेंट। तो एंटी नॉकिंग एजेंट देखो ए में आ गया आपका एस, तो ए में एस फर्स्ट में है और सेकंड में है, ठीक है। अब देखो पैराजाइलिन, पैराजाइलिन की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अपन? टोलुइन के पैरा पोजीशन पे क्या लगा दो? CH3 ग्रुप। तो ये देखो ये दे रखा है ना पैराजाइलिन, बी में पी हो गया, तो सेकंड आंसर ही आ गया, ऐसे आ गया। हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन का काम होता है कि सिंथेटिक पेट्रोल वगैरह ये बनाने में, ठीक है। नेफ्लिन, नेफ्लिन की जो गोलियां होती है वो मोथ रिपेलेंट होती है, ठीक है। ओके, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन दे रखा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। देखो पहले तो टाइप ऑफ ये रिएक्शंस दे रखी है और इन रिएक्शंस में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है वो दे रखा है, तो भाई इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? नाइट्रेशन में बनता है NO2+, ठीक है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में HSO3+ बनता है। फ्रिडल क्राफ्ट देखो एसाइलेशन दे रखा है, एल्काइलेशन नहीं दे रखा, कौन सा दे रखा है? एसाइलेशन, तो एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O+, तो ये बन गया RCO+, ओके। राइमर टिमान, तो इसमें CCl2 बनता है, ओके। तो मिला लो, नाइट्रेशन में NO2 यानी R, ए का R हो गया, ए का R देखो एक में ही दे रखा है, यहीं से हो गया आपका करेक्ट आंसर। बी में एस, देखो बी में सल्फोनेशन में ये एस हो गया, फ्रिडल क्राफ्ट में RCO+ हो जाएगा, पी हो जाएगा, और राइमर टिमान में CCl2 यानी Q हो जाएगा। क्लियर बात? मेज द फॉलोइंग रिएक्टेंट इन कॉलम फर्स्ट विद द कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन प्रोडक्ट इन कॉलम सेकंड। ये रिएक्शंस दे रखे इनके प्रोडक्ट को अपन को मिलाना है। तो देखो पहली रिएक्शन बेंजीन प्लस Cl2 AlCl3 की प्रेजेंस में करवानी है, तो क्या बनेगा? बेंजीन के साथ Cl2 लिया, Cl+ आएगा और बेंजीन के यहाँ पर लग जाएगा, तो यानी ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट तो बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ओके, सेकंड में बेंजीन CHCl3। देखो बेंजीन के साथ क्या रिएक्शन करवाई किसकी? बेंजीन प्लस CH3Cl, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? यहाँ से CH3+ जनरेट होगा और CH3+ बेंजीन पे लग के क्या फॉर्मेशन कर देगा? टोलुइन का, ये लग गया CH3, तो इसे बोलते हैं टोलुइन। ओके, थर्ड देखो रिएक्शन बेंजीन प्लस CH3COCl। ये देखो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाली रिएक्शन हो गई, ये एल्काइलेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसी, ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाली हो जाएगी। यानी बेंजीन के ऊपर आपको क्या लगाना है? देखो CH3CO, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन जाएगा CH3CO+ बनेगा ना, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? थर्ड में C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। क्लियर बात? इसको बोल देंगे अगर IPSC नाम लिखे तो ये मिथाइल, ये फिनाइल हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा इसका नाम, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, थर्ड। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। देखो टोलुइन की KMNO4 के साथ रिएक्शन करवाई, अरे भाई ये तो सीधा जो साइड चेन ऑक्सीडेशन वाला काम होता है ना, वैसा ही हो जाएगा कि आपने लिया टोलुइन, जैसे फोर्थ यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये बेंजीन, ये CH3, इस पर डाल दिया KMNO4, तो ये जो ऊपर जितनी भी चेन जाएगी ना, ये CH3 की, जैसे CH3O C2H5O C3SMNO, सबको COOH में कन्वर्ट कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये COOH आ जाएगा, यानी इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये बेंजोइक एसिड यानी डी में हो जाएगा पी, डी में पी, एक में ही दिख रहा है, यानी फोर्थ करेक्ट आंसर हो गया। और सारे मिला लो आप। सीधी रिएक्शंस दे रखी है, ये 4 रिएक्शन मैच करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। ये रिएक्शन है, इनमें कौन सा रिएजेंट डालें इनमें से ताकि ये रिएक्शन पूरी हो जाए? देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मिथेन है, CH4 है, CH4 को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में, यानी एल्केन से एल्कोहल बनाना है। एनसीईआरटी में दे रखा है अगर आप यहाँ पर कॉपर के साथ में 5 to 3 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। यानी एल्केन से आपको एल्कोहल बनाना है, ठीक है। CH4 से CH3OH मेथेनॉल बनाना है, तो आपको डालना पड़ेगा कॉपर प्लस 523 केल्विन और 100 ATM प्रेशर देना होगा, तब रिएक्शन होगी। तो ए का पी हो जाएगा, तो ए का पी इन 3 में है। ओके, सेकंड देखो, अगर आपके पास CH4 है और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, अगर उसे आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो मोलिब्डेनम का ऑक्साइड चाहिए, यानी MO2O3, ठीक है, और हीट। तो ये सीधी रिएक्शन दे रही है भाई, बी में हो जाएगा क्यू, बी में क्यू, सेकेंड ऑप्शन सही। ये देखो आपके पास एथेन है, एथेन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो Mn का एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा, CH3COO2 Mn के साथ में हीट, तो ये आपकी सी में आ जाएगा, आर, सी में आर। अगर देखो ये रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है, 3 डिग्री एल्केन है, यानी CH3 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 और ये H, ठीक है। इस पे आपने डाला KMNO4, ठीक है। 2 डिग्री और 1 डिग्री में काम नहीं होगा, ये ओनली 3 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। 3 डिग्री एल्केन में क्या होगा, ये H है ना, ये हटेगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, तो क्या होगा CH3 ये रहा CH3 आपका, यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 4 रिएक्शन ऐसे कैसे एनसीईआरटी में दे रखी है, रटना है इनको, रिएजेंट्स को रटना है। ये रिएजेंट डालेंगे तो ये रिएक्शन होगी, यानी डी में आ जाएगा एस, डी में एस, करेक्ट सेकंड हो गया ना। ये रट लो भाई, ये रिएजेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। अगर एल्केन पर आप X2 डालते हैं लाइट की प्रेजेंस में, H न्यू है क्या है, लाइट, तो आप मान लो एल्केन है RH, उस पर आपने डाला कोई हेलोजन X2 और H न्यू डाला, तो ये RX बन गया। RX मतलब
ये हो गया आपका हेलो एल्केन। आरएक्स को भाई हेलो एल्केन बोलेंगे ना, तो हेलो एल्केन यानी ए का आर हो जाएगा, ए का आर सेकंड में ही दे रखा है और फोर्थ में तो नहीं है, ठीक है। तो ए का आर सेकंड में हो गया, तो ये करेक्ट हो गया वैसे तो। चलो और देख लेते हैं रिएक्शन। एल्केन की आप O2 के साथ रिएक्शन करवाओ भाई, कोई भी आपका RH है उसकी रिएक्शन आप O2 के साथ करवाते हो तो कंबंशन रिएक्शन होगी। कंबंशन रिएक्शन होगी तो कंबंशन रिएक्शन में H2O प्लस CO2 बनता है, तो H2O और CO2 बन जाएगा किसमें, बी का आ जाएगा P, तो बी का आ गया P, सही है। अब थर्ड में देखें, एल्केन के साथ में O2 डाला है और मोलिब्डेनम का ऑक्साइड दिया है आपको, ठीक है, MO2 प्लस O3, MO2O3 के साथ में हीट है। तो ये क्या काम करता है भाई, एल्केन को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एनसीईआरटी में सीधी रिएक्शन दे रखी इसकी, CH4 प्लस O2, इसकी इस पे आपने डाला MO2O3, ठीक है, हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCHO में, यानी ये एल्केन से किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का को जो अपन आईपीएसी नाम के थ्रू क्या लिखेंगे, एल, तो यानी एल्केनेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सी का आ गया क्यू, सी का आ गया क्यू, ठीक है। एन हेक्सेन आपको दे रखा है यहाँ पे Cr2O3 प्लस Al2O3, Cr2O3 Al2O3 और 10 to 20 ATM प्रेशर और 773 केल्विन दे रखा है, यानी एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन यानी एन हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है तो एन हेक्सेन से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी डी में आ जाएगा एस, तो करेक्ट आंसर सेकंड रह जाएगा। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट ए एंड बी ऑफ द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है आपको, एन हेक्सेन दे रखा है, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, A प्लस बी बन रहा है। देखो यहाँ पे रिएजेंट का काम समझो, एल्केन दे रखा है और आपको यहाँ पे दे रखा है एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, तो ये यहाँ पर आइसोमराइजेशन का काम करेगा, ठीक है, आइसोमराइजेशन का काम करेगा, तो इसके आइसोमर बना देगा एन हेक्सेन के, तो आइसोमर ए और बी, ठीक है, कौन कौन से होंगे वही देख लो। तो क्या करेगा, ये 6 कार्बन की चेन है तो बना दो इसके आइसोमर 5 कार्बन के, 1 2 3 4 5, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लग गया और दूसरा आइसोमर बन जाएगा इसका 1 2 3 4 5 5 कार्बन, यहाँ पे CH3, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बन गए ए और बी, ओके। तो यहाँ पे देख लो कौन से में दे रखा, फर्स्ट वाले में दे रखा है, यहाँ पे CH3 लगाया एक, तो एक यहाँ CH3 लगा दिया इसने 5 कार्बन की मेन चेन में, ओके। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। देखो जो एनहाइड्रस AlCl3 है ना, ये आइसोमराइजेशन का काम करता है, और एक और आता है रिएजेंट जैसे Cr2O3, ये भी काम कर देगा इसका आइसोमराइजेशन का, ठीक है। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एनसीईआरटी की लाइन से स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो सारी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, आराम से पढ़ना। पहली स्टेटमेंट है लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में ऐसे कैसे लिखा हुआ है कि जो लोअर एल्केन होते हैं वो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं करते हैं, तो फर्स्ट तो करेक्ट है, ओके। आपको इनकरेक्ट पूछा है ना, कंबंशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्जोथर्मिक, सही है, अगर एल्केन का कंबंशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, सही है, ये करेक्ट है। और मिथेन रिएक्ट विद स्टीम से सिनगेंस बनती है 1273 केल्विन पर, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। मिथेन से क्या बनती है, सिनगेंस, अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हो 1273 केल्विन पे। फोर्थ है आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन रिक्वायर ओनली Cr2O3 एज कैटलिस्ट, सही है, Cr2O3 हो तो ये रिएक्शन होगी, पर ओनली गलत है भाई। आप यहाँ पे आपने वो रिएजेंट पढ़ा है ना भाई, मैंने बताया भी था, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, ये भी क्या करता है, आइसोमराइजेशन का काम करता है। Cr2O3 भी कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा यहाँ पे आइसोमराइजेशन का, तो एनहाइड्रस AlCl3 भी काम करता है, तो ओनली गलत है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ ही आ गया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम के जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट होते हैं ना, उनको लिया जाता है और एनोड और कैथोड पे आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, जो एल्केन बनेंगे और इवन नंबर के कार्बन के एल्केन बनते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या क्या देगा, करेक्ट बताना है ना, क्या है, एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रिपेयर्ड, सही है, एल्केन्स बनेंगे इवन नंबर के, जैसे आर फ्री रेडिकल बन गया, एक आर फ्री रेडिकल तो आर आर बन जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा दे रखा है क्या, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर टेकन एज सबस्ट्रेट, सही है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अपन इसमें लेते हैं, सही है। मिथेन नहीं, मिथेन नहीं बनेगा भाई, मिथेन से बड़ा कोई बन सकता है, मिथेन कैसे बनेगा, CH3 यूनिट के साथ CH3 जुड़ेगा तो मिनिमम तो आपका एथेन बन सकता है, और H2 एनोड पे नहीं बनेगी, ओके। तो करेक्ट आंसर ए और बी हो गया, तो यानी फर्स्ट करेक्ट है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैटेलिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स, वो एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस का कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी हाइड्रोजन देते हैं तो ये एल्केन में कन्वर्ट होते हैं, तो ये रिएक्शन क्या होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एल्कीन और एल्केन का आप कैटेलिक हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्जोथर्मिक। फर्स्ट में एक्जोथर्मिक दे रखा है, इसमें एक्जोथर्मिक दे रखा है, यहाँ एंडो है, एंडो है, एंडो वाली गलत हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक। जो कैटलिस्ट है वो क्या काम करता है भाई, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ना, कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, फर्स्ट करेक्ट हो गया। रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, नहीं इंक्रीज नहीं करता है, वो रिड्यूस ही करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन और बता देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। जो एल्कीन्स का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, EAR रिएक्शन होती है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली। तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फर्स्ट ही दे रखी है। रिएक्शन बताऊं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक, इनमें से एरोमेटिक कौन सा नहीं है। अब देखो एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, पहला वो साइक्लिक हो, उसके बाद में वो प्लेनर, यानी वहां पर sp2 एटम्स होने चाहिए सारे,
कॉन्जुगेशंस होना चाहिए सारे में, और हकल रूल यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें कंपाउंड में, ठीक है, तब भी वो एरोमेटिक होगा। देखते हैं पहला कंपाउंड, देखो ये है साइक्लिक है, इसमें क्या हो रहा है, सारे जो एटम्स है वो sp2 है यानी प्लेनर है। ये देखो जो इसके लोन पेयर है दो ये, और ये जो दो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ में क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में है ये भी और ये भी, ये लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होता है, यानी ये एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो वही प्लेनर sp2 साइक्लिक सारी कॉन्जुगेशन भी है, और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो ये बेंजीन है, यानी ये भी एरोमेटिक है, वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके ये दो लोन पेयर की बात करोगे आप, ये दोनों लोन पेयर भाई इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे, तो भाई इनको 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मत कर देना आप, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ओके। थर्ड में देखो, थर्ड में साइक्लिक है सर, ठीक है। अब प्लेनरिटी चेक करो, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, यहाँ पे देखो ये देखो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3, और sp3 प्लेनर नहीं होता है, sp2 होना चाहिए, यानी थर्ड वाला ही आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, नॉट एरोमेटिक पूछा है, ओके। क्वेश्चन है, ये आपको रिएक्टेंट दे रखा है, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, हीट दे रखा है। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, आपने वुर्ज रिएक्शन वगैरह ये चीजें पढ़ी है ना, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, किससे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, बीआर यहाँ से निकला, यहाँ से बीआर निकलेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, ये बीआर निकलेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, ये निकलेगा, एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो क्या होगा, ये CS2 के पास एक एक फ्री रेडिकल यहाँ पे रह जाएगा। अब क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्लियर बात। तो देख लो ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है, सेकंड में बन रहा है ना बॉन्ड, भाई सी, ये आपका ये CS2, ये CS2, ये आपस में बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है, क्लियर बात इतनी। करेक्ट ऑप्शन पता चल गया सेकंड। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। अब 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन की स्ट्रक्चर ये बना लिया अपन ने, कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्शन करके आपको 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन देगा। तो देखो सोडियम के साथ रिएक्शन दे रखी है, सोडियम के साथ अपन ईथर में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये वुर्ज रिएक्शन होती है, तो वुर्ज रिएक्शन करवानी है अपने को। वुर्ज रिएक्शन में कैसे होगा, फ्री रेडिकल बनाएंगे अपन, फिर रिएक्शन होगी, अपने को प्रोडक्ट ये चाहिए 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। तो ये कैसे बन सकता है, देखो इस बॉन्ड को अगर यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे कोई बीआर लगा हुआ हो और यहाँ पर बीआर लगा हुआ हो, तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल से टूटेगा और तब दोनों कंबाइन हो जाएंगे। यानी अगर फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन में देखो ये C2H5 है, यहाँ पे बीआर लगा हुआ है, अगर इस बीआर को अपन तोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल बन गया, मतलब कैसे हुआ रिएक्शन, देखो CH3 CH2 CH2, ये CH, ये CH2 और ये CH3, ये फ्री रेडिकल बन गया, और ऐसा ही दो कंपाउंड हो जाएंगे ना, ये दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, CH2 ये CH, ये CH2 CH3, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल एक बीआर को तोड़ दिया तो दोनों आपस में जॉइन हो जाएंगे, ये C2H5 हो गया, ठीक है, और ये कंपाउंड आपका ये बन गया कंपाउंड, क्लियर बात। तो ऐसे आपको रिएक्शन देखना है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, देखो अगर आप बात करो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस से देख लो, उसके बाद में आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। या आप देख सकते हो फिर 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, और सबसे कम होगी 1 डिग्री कार्बन की, ये रहेगा आपका ऑर्डर। यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो थर्ड वाले ऑप्शन में देखो CH3, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, CH के साथ में C6H5, ये बेंजीन जुड़ा हुआ है, यानी इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके बनाए, तो ये बेंजीन, इसके ऊपर CH, ये फ्री रेडिकल, और ये CH3, देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, और ये देखो रेजोनेंस में भी है, तो इसमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। भाई यहाँ पे तो C6H5 CH2 बीच में यूनिट, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, रेजोनेंस नहीं लग पाएगा, क्योंकि रेडिकल ये है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, पर यहाँ पे रेजोनेंस साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो थर्ड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एन हेप्टेन इज पास्ड ओवर Al2O3 प्लस Cr2O3 कैटलिस्ट एट 773 केल्विन। तो ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। देखो रिएक्शन कैसे होगी, अगर आप एन हेप्टेन लेते हो, एन हेप्टेन CH3 CH2 CH2 CH2, ये CH2, एक CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए ना, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने Al2O3 और साथ में कोई क्रोमियम का ऑक्साइड ले रखा है Cr2O3, ठीक है। टेम्परेचर 773 केल्विन दे रखा है, या 777 केल्विन भी रख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है भाई, क्रोमियम का ऑक्साइड या वेनेडियम का भी ऑक्साइड आ सकता है यहाँ पे। तो क्या होगा, 6 कार्बन की तो बन जाएगी बेंजीन, ठीक है सर, ये बेंजीन बन गई 6 कार्बन तक की, तो एक कार्बन ऊपर लग जाएगा CH3, तो क्या बन गई है, टोलुइन प्लस 3H2, क्लियर बात। तो ये टोलुइन बन जाएगी, तो फॉर्मेशन किसका हो गया, टोलुइन का, क्लियर बात। क्वेश्चन है, सोडियम साल्ट ऑफ X इज हीटेड विथ सोडा लाइम एंड गिव इथेन X इज। तो भाई सोडा लाइम, जो सोडियम का साल्ट X है वो क्या होगा, अगर सोडा लाइम के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, तो सोडा लाइम क्या होता है, पहले तो ये देख लो, सोडा लाइम, ठीक है, NaOH प्लस CaO का जो 3:1 का मिक्सचर लेते हैं अपन जनरली, आपको रेशियो पता नहीं रखना है, NaOH और CaO का मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन लेस हो जाएगा, एक कार्बन कम का कंपाउंड बनेगा। तो अपने पास इथेन बनाया, इसने इथेन बनाया मतलब क्या बनाया, इसने बनाया C2H6 बनाया प्लस
Na2CO3 तो निकलता ही है। C2H6 इथेन बनाया, तो ये किससे बनेगा भाई? 2 कार्बन का है ये, तो ये बनेगा 3 कार्बन वाले कोई एसिड से। तो 3 कार्बन वाला कौन है? इथेनोइक? नहीं। प्रोपेनोइक एसिड? हाँ सही है भाई, 3 का प्रोपेनोइक एसिड से ही बन सकता है, 1 कार्बन कम, तभी तो होगा, तभी तो इथेनॉल बनेगा 2 कार्बन का। तो क्या ले सकते हैं अपन? C2H5COOH, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और इस प्रोपेनोइक एसिड में अपन ने NaOH प्लस CaO डाल दिया और थोड़ा हीट कर दिया, तो ये बन गया आपके पास इथेन Na2CO3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड एक्स। क्वेश्चन है, ये कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन POCl3 के साथ करवानी है और मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं। देखो POCl3 के साथ रिएक्शन करवानी है, यहाँ से OH निकालो और यहाँ से या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकाल के डबल बॉन्ड बनाओगे आप? जहाँ से हाइड्रोजन वहाँ से निकालो, जहाँ पर आप डबल बॉन्ड बनाओ, तो जो एल्कीन बनेगी ना, उसके पास ज़्यादा एल्किल ग्रुप हो, या आप ऐसे बोल सकते हो उसके पास अल्फा कार्बन ज़्यादा हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप देखो मेरी बात सुनो, अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करते हो OH के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा? एल्किन यहाँ पे बनेगी और ये एल्किन यहाँ पे बनी, तो देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और इसके लिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर, यानी इस एल्कीन के लिए आप देखो 3 ये 2 ये और 2 ये अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो यहाँ से देखो OH के साथ में ये हाइड्रोजन रिमूव करते हो, एल्किन ये बनेगी। ठीक है, इस एल्किन के लिए देखो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रहेगा, 2 ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कम स्टेबल होगी, ये बनेगी माइनर। ठीक है, और ये बनेगी मेजर। तो अपने को क्या पूछा है? मेजर, यानी जिसमें देखो एल्किन बनाओ और उसके इर्द गिर्द देखो अल्फा हाइड्रोजन देख लो ज़्यादा, इसके लिए तो ये ज़्यादा स्टेबल एल्किन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन? अब देखो इसमें ये रिएक्शन दे रखी है, डबल बॉन्ड एल्कीन है और HBr पेरोक्साइड दे रखा है एक जगह, यहाँ पे HCl के साथ में, यहाँ पे HBr और HCl के साथ में रिएक्शन दे रखी है। तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको एक बार, अगर आपको HBr के साथ में पेरोक्साइड मिल जाए, यानी H2O2 या कोई भी पेरोक्साइड, तो वहां पर आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है। ठीक है, एंटी मार्क। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड का कार्बन है ना, वहां पर आपको क्या करना है कि जो HBr या HX का Br और H प्लस है ना, Br माइनस और H प्लस, जो नेगेटिव पार्ट है ना Br, वो वहां पर जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे HBr पेरोक्साइड दे रखा है, इस डबल बॉन्ड में देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पर Br जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर Br जोड़ दिया, करेक्ट हो गया। दूसरा देखो HCl के साथ पेरोक्साइड, देखो HCl के साथ पेरोक्साइड दे रखा है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर काम चलेगा कार्बोकेटाइन से। और डबल बॉन्ड के यहाँ पर देखो कार्बोकेटाइन बनाओ, तो इसको यहाँ पे तोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, प्लस यहाँ पे बना तो Cl नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, और इसने क्या किया? CH2 पे जोड़ दिया। यही रॉन्ग होगी भाई, सेकंड वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट शो रॉन्ग तो पूछा है, ये नहीं शो हो रही है। HBr में वही यहाँ से तोड़ो और क्या कार्बोकेटाइन बनाना है, प्लस यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लस यहाँ पे देखो HBr के साथ पेरोक्साइड होना तभी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, वरना और किसी में ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया आपका। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ HOBr विथ प्रोपीन? अब प्रोपीन की रिएक्शन देखो, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गई, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है HOBr। ठीक है, तो HO पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करवाना है, आप इस डबल बॉन्ड को ऐसा तोड़ो कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है ना इसके। ठीक है सर, तो क्या होगा? देखो प्लस पे क्या जुड़ेगा? माइनस जोड़ दो, CH3CH CH2, यहाँ पे जुड़ गया OH और यहाँ पे जुड़ गया आपका Br। क्लियर बात? तो इसका नाम हो गया क्या? 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनोल। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनोल, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो गया। क्लियर बात? यहाँ पर देखो NOCl वाली रिएक्शन आती है, HOBr वाली रिएक्शन आती है, HX वाली रिएक्शन आती है। ठीक है, इनमें देखो सीधी सी बात ये होती है, कार्बोकेटाइन बनाओ और देखो कौन सा पार्ट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कौन माइनस जा रहा है, कौन डेल्टा प्लस ले रहा है, और सीधा जोड़ दो। ये सीधा तरीका है ऐसी रिएक्शंस को करने का। मैकेनिज्म में जाओगे भाई, मैकेनिज्म से भी करोगे तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन है, विनाइल ग्रुप अमोंग द फॉलोइंग इज, इनमें से विनाइल ग्रुप कौन सा है? तो बता देता हूँ कॉन्सेप्ट आपको। विनाइल, विनाइल ग्रुप क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से कोई ग्रुप या चेन जुड़ जाएगी आपकी, तो ये जो है आपका ये है विनाइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH कहाँ पे दिख रहा है? देखो ये फोर्थ में, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये वैलेंसी खाली है इसकी, तो क्या हो जाएगा? ये विनाइल हो गया, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल खरास इफेक्ट ऑपरेट? अब देखो जो खरास इफेक्ट है ना, वो क्या है? खरास इफेक्ट, इसे ही आप एंटी मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल ये लगेगा किसमें? आप देखो तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें हो साथ में HBr हो और HBr के साथ में कोई पेरोक्साइड, ठीक है, तब ये लागू होता है। क्लियर बात इतनी? तो क्रॉस इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल है, लगेगा किसमें? HBr हो HBr हो, HI में नहीं लगेगा, HCl में नहीं लगेगा।
ठीक है। HBr के साथ में यहाँ पे देखो H2O2 दे रखा है, मान लो H2O2 पेरोक्साइड दे रखा है। अब देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में लगता है ये। अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के इधर और इधर, अगर सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिकल और अनसेम है तो वो जो सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। देखो डबल बॉन्ड इधर CH2 है, इधर ये ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर क्रॉस इफेक्ट लग जाएगा। सिमेट्रिकल में क्यों नहीं लगेगा भाई, Br और H प्लस जोड़ोगे आप, देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपको Br जोड़ना है, सिमेट्रिकल है, और यहाँ पे H। अरे तुम ये देखो सिमेट्रिकल है, चाहे ये कर लो, बात तो वही है। सिमेट्रिकल में तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा ना, ये भी वही है ये भी वही है। अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट होता है, इसलिए पता चल जाएगा। करेक्ट आंसर सेकंड हो गया इसका। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। अब ए की रिएक्शन HBr के साथ करवाई तो C2H5Br बना, तो ए क्या हो सकता है भाई, ए कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा एल्कीन, जो HBr के साथ रिएक्शन करके Br जोड़ देगा। तो क्या देखो ए बन सकता है, 2 कार्बन का होना चाहिए पहली बात, तो अपन ले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाएं HBr के साथ, तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर CH2 Br जुड़ गया एक, और ये हो गया CH3, ठीक है। ये आपको मिल गया C2H5Br। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं कि आपको वापस एक कंपाउंड मिल जाए, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 वापस मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डाल दो। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और ये Br निकाल देगा, HBr निकाल देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका फर्स्ट। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दे रखी है, 2 बेंजीन प्लस Cl C डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 की प्रेजेंस में थोड़ी हीट दे रखी है, रिएक्शन करवानी है। अब आपने देखा होगा कि जो एल्काइलेशन वाली रिएक्शन, एसाइटाइलेशन और एल्काइलेशन वाली रिएक्शन होती है ना, वैसी रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, AlCl4 बनेगा, यहाँ से Cl हटेगा, ठीक हो, कैसे होगा, मान लो एक बेंजीन, 2 बेंजीन दे रखे हैं, एक बेंजीन है, यहाँ से Cl हटा, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है सर, ठीक है, एसाइलेशन हो गया। अब क्या होगा, फर्दर देखो एक बेंजीन और है, तो फर्दर ये Cl भी हट सकता है, तो ये Cl हटेगा और जो बेंजीन है ये यहाँ से जुड़ेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बेंजीन तो ये आपका जुड़ गया C डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है। फर्दर एल्काइलेशन एक बार और, तो ये जुड़ गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, Br2 प्लस Fe के साथ रिएक्शन करवानी है, आपको प्रोडक्ट बताना है। अब देखो यहाँ पे Br2 प्लस Fe है, तो Br पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। किसके बेसिस पे अटैक करेगा, यहाँ पर देखो CH3 है और एक OH है, ठीक है। OH क्या शो कर रहा है, OH के हिसाब से काम होगा क्योंकि OH प्लस M ग्रुप है, ठीक है, प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। अगर देखो ये प्लस M है तो इस प्लस M के प्लस M है तो पैरा पोजीशन पे Br प्लस अटैक करेगा। अब पैरा पोजीशन कौन सी है भाई, देख लो पैरा पोजीशन, देखो ये ऑर्थो मेटा, ये हो गई पैरा पोजीशन एक, ठीक है। ये ऑर्थो मेटा पैरा, इधर से देखो ना OH, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ये हो गई दोनों। अरे ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, क्लियर बात। तो यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे Br प्लस अटैक करेगा। अब देखो कौन से में कर रखा है, यहाँ पे Br जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर है ना, तो करेक्ट आंसर थर्ड ही हो गया, क्लियर बात। आपको ये देखना है कि प्लस I प्लस M डोमिनेंट इफेक्ट से आपको काम करना पड़ेगा, प्लस M है तो पैरा पे जाएगा, ठीक है, और डोमिनेंट इफेक्ट के बेस पे आपको देखना है कि जो है Br प्लस कहाँ पे अटैक करेगा। क्वेश्चन है द फाइनल प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। ये देखो आपको रिएक्टेंट दे रखा है KMnO4 और H2SO4, यानी एसिडिक मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन करवानी है, थोड़ी सी हीट दे रखा है। तो देखो एसिडिक मीडियम में KMnO4 है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, और वहां पे COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। मैंने आपको ओजोनोलाइसिस पढ़ाया था ना, तो ओजोनोलाइसिस में भी तो ये बताया था आपको, ठीक है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बताई थी, वहां पे KMnO4 के बारे में बताया था, ठीक है। तो KMnO4 H2SO4 और हीट के साथ है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ से इसको तोड़ो, ये COOH ग्रुप और यहाँ पे COOH ग्रुप हो जाएगा ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया आपका। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज। अब इसकी रिएक्शन Br2 और HNO यानी लाइट की प्रेजेंस में करवानी है। Br2 लाइट की प्रेजेंस में Br रेडिकल फॉर्म करेगा, ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, ओके। लाइट दे रखी है ना HNO आपको, इसलिए अब ये Br2 है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे फ्री रेडिकल बन सकता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। अब आपको ये Br रेडिकल कहाँ पर जोड़ना होगा, यहाँ पर जोड़े या यहाँ पर या यहाँ पर, तो देख लो जिस फ्री रेडिकल पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो जिसके लिए, वही स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, वहां पर Br जुड़ेगा। यानी इसके लिए देखें तो देखो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे और 3 ये, ठीक है, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पर ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसके लिए अगर यहाँ पर आप लगाते हैं Br फ्री रेडिकल यहाँ पे बनाते हैं तो इसके लिए 1 ये और 2 ये, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाने में होगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा तो Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो Br इस जगह जुड़ेगा, तो यानी करेक्ट आंसर थर्ड हो गया आपका। समझ में आई बात, अल्फा हाइड्रोजन से देखनी है आपको, स्टेबिलिटी से चलना है। क्वेश्चन है 2 ब्यूटीन व्हेन ट्रीटेड विद लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया गिव्स, ठीक है। तो देखो रिएजेंट दे रखा है लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या करेगा, बर्च रिडक्शन कर देता है, ठीक है। कौन, देखो आपके पास लिक्विड अमोनिया में लिथियम दे रखा है, या सोडियम भी हो सकता है लिथियम की जगह, ठीक है। ये बर्च रिडक्शन करता है और बर्च रिडक्शन में ट्रांसफॉर्म बनती है। अब रिएक्शन में दे रखा क्या, 2 ब्यूटीन CH3C, ये ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस पर अपन ने डाला क्या, लिक्विड अमोनिया साथ में लिथियम, ओके सर, ये डाल दिया। अब बनेगा क्या, देखो ये डबल बॉन्ड
एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ देगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ब्यूटीन बनेगा, ठीक है, ब्यूटीन बनेगा। और ब्यूटीन में भी ट्रांस वाला बनाता है, यानी जैसे CH3 C, ये हाइड्रोजन लग गया, ये डबल बॉन्ड हो गया इसका C, ये हाइड्रोजन यहाँ पर और ये CH3, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस पोजीशन पे, यानी CH3 देखो दोनों 180 डिग्री पे तो ट्रांस पे हो गए, तो इसका नाम ट्रांस 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपका सेकंड। क्लियर बात, ध्यान रखना बर्च रिडक्शन है इसका नाम, और लिथियम और सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया आ जाए तब ये रिएक्शन होगी। क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, अब देखो ये बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई है और FeCl3 आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे Cl जुड़ गया। अब इसमें पूछा है द अटैकिंग स्पीसीज, यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगा अटैकिंग स्पीसीज। इसमें क्या होता है भाई, FeCl4 बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर Cl पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है, ठीक है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, तो Cl पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे देखो Cl पॉजिटिव सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर बात, सबसे सिंपल रिएक्शन है ये। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी GI कौन सा नहीं देगा। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। दूसरी बात, इस पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने A लगा दिया और एक लगा दिया B, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे अपन ने A लगा दिया दूसरा लगा दिया B, ठीक है, ये दोनों भी आपस में अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, A और B अलग अलग होनी चाहिए, ये तब ही GI शो करेगा कंपाउंड बीच में डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है। अब वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वगैरह फुल डिटेल वीडियो में वो सारी चीजें आपको समझाई हुई है। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम, ये तो शो करेगा GI, ठीक है। यहाँ पे नोट शो पूछा है, ये F, ये Cl F ये भी करेगा शो, यहाँ पे CH3, ये C2H5 CH3 ये भी करेगा, ठीक है। ये CH3 और दूसरा यहाँ पे CH3 आ गया, भाई दोनों सेम नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। GI कौन शो करता है कौन शो नहीं करता वो चीज पता चल गई। अगर देखो ये A, इसमें सिस और ट्रांस वाली कंडीशन बता देता हूँ। देखो 180 डिग्री पे कोई दोनों ग्रुप हो, ठीक है, तो वो क्या सेम ग्रुप 180 डिग्री पे हो तो वो ट्रांस होगा, ठीक है, क्लियर बात। और दोनों सेम साइड हो तो वो सिस होगा, डबल बॉन्ड के ये देख ले SS, ये ट्रांस हो गया। अगर यहाँ पर ये सेम है ये दोनों सिस हो जाएंगे। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनाइन इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। देखो कार्ब एनाइन में इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला दे रखा है और एक CH3 ग्रुप दे रखा है। देखो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे आपको। अगर कार्ब एनाइन की आपको स्टेबिलिटी देखनी है, पहली बात सबसे ज्यादा होगा sp हाइब्रिडाइज कार्बन, फिर sp2 और सबसे कम होगा sp3, ठीक है, ये तो स्टेबिलिटी गई। दूसरी बात कार्ब एनाइन की अगर स्टेबिलिटी देखो तो -I ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -H या -M के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, +I ग्रुप, ठीक है, +I ग्रुप या +M ग्रुप या +H ग्रुप, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप दे रखा है आपको, जो CH3 है वो क्या है, +I ग्रुप है, इतनी बात क्लियर। तो देखो ये कार्बन कौन सा है, sp है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हो गया, ओके। तो यहाँ पे sp ये हो गया आपका sp और ये है sp3, तो सबसे ज्यादा तो sp वाले हो गए, ओके। यहाँ पे CH3 +I ग्रुप होगा तो +I ग्रुप घटा देगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, +I ग्रुप घटा देगा तो सबसे ज्यादा B हो गया, क्योंकि यहाँ पे +I ग्रुप नहीं है, B सबसे ज्यादा, उसके बाद में A आ जाएगा और सबसे कम sp3 वाले की हो जाएगी C, यानी सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।